अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी स्कूल। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग MBBS राइट नाउ, होप यू आर डूइंग फाइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मुझे चैप्टर जो करवाना है वो बायोएनर्जेटिक्स है, ठीक है। फेडरल की बुक का चैप्टर नंबर 4, सही है। तो अब चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बस उसके MCQ सॉल्व करवाने हैं मुझे, सही है। ये मेरी बुक है जो मैंने अपने टाइम पर हाईलाइट की थी, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं MCQs, क्योंकि बायो के आपको पता है कि सिंध की बुक है उसमें से भी आएगा और फेडरल की में भी, ठीक है। तो सिंध के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि बायो की जो बुक है फेडरल की वो ज़रूर आप उसके MCQs पढ़ें, सही है। और बाकी केमिस्ट्री फिज़िक्स के जो हैं वो आप अपनी प्रोविंस की बुक से ही कर सकते हैं, सही है। सो अब हम सबसे पहले वाला पढ़ते हैं। MCQs हैं टोटल MCQs हैं 12, ओके। सो removal of source of carbon dioxide from photosynthesizing chloroplast result in rapid change in the concentration of certain chemicals. Which one of the following represent the correct combination of concentration changes? देखें, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सोर्स, जो कोई भी सोर्स हो जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट को वो हटा दें, सही है। तो अचानक से किस चीज़ के कौन से केमिकल की कंसनट्रेशन में चेंज आएगा, सही है। तो वो बताने के आगे ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो ATP डिक्रीज़, ऑप्शन ए में है ATP डिक्रीज़ हो जाएगा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट डिक्रीज़ हो जाएगा और PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए देखें, मैं बताऊं सबसे पहले आप ये समझ लें कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। 3 कार्बन होते हैं ना इसमें, आपको पता होगा। तो राइबोलोज, तो इसमें हमारा ऑप्शन है डी करेक्ट। क्यों? क्योंकि ATP इंक्रीज़ हो जाएगा, सही है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो। और राइबोलोज बाइफॉस्फेट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का कोई उस पर, सही है। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ओके। तो नंबर 2 MCQ जो हैं आप ये साथ साथ मैं करवा रही हूँ। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस? क्या है ये तो पता है, बहुत ईजी है। ऑप्शन ए ATP एंड NADPH, सही है। नंबर 3 क्या है? ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस द फोटो एक्टिवेटेड पिगमेंट रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोक्सिलेशन ड्राइव फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। द फेट ऑफ द फ्री रेडिकल हाइड्रोक्सिल इज दैट इज़, देखें उसका क्या वो होती है फेट OH की, सॉरी। तो ये ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मैं बस बता देती हूँ आपको, ऑप्शन सी। अगर कोई क्यूरियस हो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, सही है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना जाए इसलिए मैं ये जल्दी करवा रही हूँ, लेकिन अगर कुछ समझ ना आए तो ज़रूर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सही है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसमें क्या है? इज़ यूज टू प्रोड्यूस एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट फ्रॉम एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ओके। तो ये इसका है फेट। और नंबर 4 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेबल्ड विद मतलब 14 कार्बन का कोई एक कंपाउंड हैज़ बीन यूज टू आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट कंपाउंड इन द कैल्विन साइकिल द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज फोटोसिंथेसिस। विच कंपाउंड वुड बी द फर्स्ट टू कंटेन द C14? तो ये है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च में 14 कार्बन होते हैं। बाकी जो है राइबोलोज में 5 कार्बन, PGA में 3 कार्बन है एंड ग्लूकोज में 6। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नंबर 4 है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ अ फ्रेश वाटर प्लांट इज मेजर्ड यूजिंग 5 स्पेशल कलर्स। विच सीक्वेंस ऑफ कलर वुड गिवन एन इंक्रीजिंग फोटोसिंथेटिक रिस्पॉन्स? तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट रिस्पॉन्स की तरफ जाना है, सही है। तो जो है ऑप्शन डी करेक्ट है, सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ येलो, फिर ग्रीन एंड ऑरेंज, ब्लू एंड रेड, सबसे हाईएस्ट जो होती हैं ब्लू और रेड की होती हैं। फेडरल की बुक की लाइन है, ओके। ये मैं आपको दिखा दूँगी इंशाल्लाह। तो ड्यूरिंग नंबर जो 6 है उसमें क्या है? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन द 3 कार्बन एटम्स ऑफ 3 PGA आर ड्राइव फ्रॉम, किससे मिलके बना है? ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नंबर 7 जो है क्लोरोपिल इज सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ओके। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दिस इज ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर 8 जो है फोटोस्पाइरेशन टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये तो करेक्ट, आपको पता ही होगा, ईजी था बहुत ये भी।
नंबर देखें, अब हम लोग बोलते हैं ना बहुत हार्ड होते हैं फेडरल के, कोई हार्ड नहीं, आप देख रहे हैं इसमें क्या मुश्किल है। अच्छा, नंबर 9 जो है, इन C4 प्लांट फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन। देखिए कुछ ऐसी चीज़ होगी ना जो आपको समझने वाली हो तो मैं फिर ज़रूर जाहिर सी बात तो उसको एक्सप्लेन करूँगी। अब इसमें कुछ ऐसा था नहीं, ये सब रट्टाफिकेशन है, ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स है ही, तो काफ़ी चीज़ भी समझने वाली तो है ही, काफ़ी साइकिल्स वगैरह जब वो याद हो जाएंगी, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं सॉल्व, और बहुत ईजी है, ठीक है, कोई इतना वो नहीं है कि फेडरल की बहुत ही अलग है हमारी जो सिंथेसिस है, ये कोई ऐसा नहीं है। इन C4 प्लांट्स आपको पता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन कहाँ होती है, ये मीज़ोफिल, वो जो हमारे लीव्स होते हैं ना, स्पंजी लीव्स एंड बंडल ऑफ शीट्स, यहाँ होती हैं, सही है, ओके। सो ये हो गए हमारा 9 एंड 10 जो है, 10 देखते हैं। देखिए मैंने खुद लिखा है ऊपर, आप पढ़ सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विल बी फोटोलाइटिकली स्प्लिट बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या है, 10 का मतलब 10 ऑक्सीजन के क्या है, 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, उसका हाफ कर दो मतलब 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, और खाली ऑक्सीजन जो है एक जो सिंगल एटम है वो 10 होंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो 5 होगा, ओके। तो ये इसका आंसर ये है, ये मैंने देखा था, ये आई गेस किप्स की बुक्स में से मैंने देखा है, मैं उधर से भी सॉल्व किए थे, सही है। तो नंबर 10 क्या है, एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज़, ऑप्शन डी है फॉस्फोराइलेशन। ये बहुत आसान है, आपको पता है फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, सही है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी सिंथेस की मदद से होता है, एटीपी सिंथेस की मदद से। देखिए बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, नंबर 11 जो है, इन C3 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज़, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है ये ए, पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सही है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, नंबर 12 क्या है, डायग्राम, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, सही है। एक बार मैं ये, हाँ, ये वाली डायग्राम गौर से देख लें, नज़र आ रही होगी आपको। नंबर 12 क्या है, द डायग्राम शो द क्रैब साइकिल, ओके, ये क्रैब साइकिल शो कर रही है। एट विच नंबर स्टेज डज डी कार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस, डी कार्बोक्सिलेशन कौन सी स्टेज पर होती है। देखिए बहुत मतलब डी कार्बोक्सिलेशन क्रैब साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि 3 जगह होती हैं, तो कहाँ कौन सी 3 जगह है, देखिए 2, यहाँ तो 2 जगह लिखी है, तो इसको तो वो कर दें, आप निगलेक्ट कर दें इस ऑप्शन को, सही है। बाकी हमारे बचे बी, सी एंड डी, तो चेक करते हैं। पायरुवेट हो गया, कोएंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल को ए में कन्वर्ट, सही है। ये पायरुवेट पता है ना आपको कहाँ से आया था, या भूल गए, ये याद है ना, ग्लूकोज स्प्लिट हुआ था तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने थे, सही है, 3 कार्बन वाले, तो ये वहाँ से आया था, सही है। तो ये फिर उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, सही है, वो जो बीच में लिंक रिएक्शन होता है उसमें क्या हुआ था, उसमें भी एक कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होती है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ से निकल गया था, तभी देखें 3 कार्बन का था ना, 2 बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम फिर ये बन गया था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये आ गया क्रैब साइकिल में, सही है। क्रैब साइकिल में आने के बाद सिट्रेट में कन्वर्ट हो गया, सिट्रेट जो है 6 कार्बन का होता है, सही है, 6 कार्बन का होता है, उसमें से फिर 5 कार्बन वाला उसमें कन्वर्ट हो गया, सही है। यहाँ पर भी एक निकला था कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, तभी 6 इसमें कन्वर्ट हुआ है 5 में, ठीक है। तो 5 कार्बन से अब 4 कार्बन में कैसे रिमूव हो गया यहाँ पर, सही है। फिर 5 कार्बन से वापस इधर आ गया ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है। यहाँ पर 4 ही रहा, फिर यहाँ कांस्टेंट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हमने यहाँ पढ़ा, सही है, लिंक रिएक्शन से उधर एक यहाँ पर निकला है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एक यहाँ पर निकला और फिर यहाँ पर निकला, और इसकी ट्रिक याद करने की मैं आपको बता दूंगी, सही है, नीचे में कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है, ये 1 है, फिर ये 2 एंड देन 3, ठीक है, क्योंकि 5 से 4 में, तो 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। ये लास्ट भी पढ़ लेते हैं, 2 हैं। हाउ मैनी ये किप्स की बुक से, हाउ मैनी फॉस्फेट ग्रुप आर प्रेजेंट इन NADP, तो इसका आंसर क्या है, 3। और FAD कितने होते हैं, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, ऐसे ही FAD होते हैं 2, ये आपको पता है, ठीक है, क्रैब साइकिल में इतने होते हैं। अच्छा, और सॉरी, एक उसके मॉलिक्यूल से क्या लिखा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप आर प्रेजेंट इन NADP में 3 होते हैं, FADH में 2 होते हैं फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ऑफ PS1 फोटोसिंथेसिस 1 इज़ नोन एज
P700 बिकॉज क्यों बोलते हैं इसको P700, क्योंकि दिस पिगमेंट इज़ बेस्ट एट एब्जॉर्बिंग लाइट विद आ वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, इसलिए बोलते हैं इसकी वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करता है कितनी 700 नैनोमीटर की। सो ये हमारी वो थी MCQ सॉल्व करने वाला जो मैंने एक वीडियो सोचा था बना लूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर आप जो भी बोलेंगे इंशाल्लाह वो मैं डालूँगी, और कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, उम्मीद आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट के लिए सही है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्हें इसकी नीड है। ओके, अल्लाह हाफिज़।